हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आपका अपना दिलपसंद प्रोग्राम बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट से लिए हुए आपके पास हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी नींद ली होगी और आज का जो दिन है खुदा ने जो हमें दिया है उसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अगरचे इस वक्त यूके में 9:02 हुए हैं और पाकिस्तान में इस वक्त दोपहर का टाइम है। अमेरिका में अर्ली मॉर्निंग है, किसी जगह पर रात का टाइम है। तो सारे वक्त खुदा के हैं क्योंकि वो तो अजली और अब्दी है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। तो भी आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप इस चैनल से प्यार करते हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल से, और आप हमारा साथ देते हैं। मैं क्विकली ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको बाइबल टीवी ग्लोबल की जो वेबसाइट है www.bibletvglobal.com, आप उस पर भी इसको देख सकते हैं। जादू टीवी पे है और जितने भी IPTV बॉक्सेस हैं जिनमें रॉको बॉक्स है, गोल्ड बॉक्स है, जो कि अमेरिका में, कनाडा में बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्री ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, चाहे आप एप्पल पे हैं या एंड्रॉयड पे हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी आप हों आप इसको टीवी को देख सकते हैं। फेसबुक लाइव है, अभी भी हमारे साथ कुछ दोस्त जो हैं शायद वो इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं। यकीनन हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। हमारे साथ गुलफाम लतीफ साहब है, पास्टर गुलफाम लतीफ। तो मैं पास्टर साहबान से कहना चाहूँ कि आप इसमें हिस्सा भी लिया करें इस प्रोग्राम में, दुआ के जरिए, बाइबल मुकद्दस पढ़ने से, खुदा का पाक कलाम सुनाने के वसीला से। तो जैसे भी आप गीतों के द्वारा आप इसमें आना चाहते हैं तो आप आएँ जरूर, खुदा की हम दो तारीफ करें, खुदा की इस्ताइश करें। तो सुबह का जो वक्त है इसको खुदा के लिए मुख्तस करें ताकि आप खुदा के नाम को जलाल दे सकें। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं और खुदा के पाक कलाम की तिलावत करेंगे। ज़बूर 126 मैं तिलावत करना चाहता हूँ। इसको ज़ियारत का ज़बूर कहा जाता है, इट्स सॉन्ग ऑफ पिलग्रिमेज। जब बनी इसराइल साल ब साल हैकल में जाते थे हैकल की ज़ियारत के लिए, तो रास्ते में ये मज़ामीर और ज़बूर गाते जाते थे। मैं खुश होया जब उन्होंने आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए और तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान, भरपूर हद सजा तेरा सच्चाई नाल ईमान। तो ये जो मज़ामीर हैं इनको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये जितने भी ज़बूर 127 है, 128 है, जो मुबारक खाली के जिनको हम ज़बूर भी कह सकते हैं, तो कभी जरूर इन मज़ामीर पर बात करेंगे। और ये हैकल की ज़ियारत का जो गीत हम इसको कह सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को पढ़ते हैं और फिर कुछ हम खुदा की तारीफ में अपनी क्वायर के साथ मिलकर खुदा की हमदो सना भी करेंगे। तो खुदा का पाक कलाम फरमाता है, जब खुदावंद सय्योन के सिरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर आगनी थी। जब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। आए खुदावंद जुनूब की नदियों की तरह हमारे सिरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। पंजाबी का बहुत खूबसूरत वर्जन है, बीज दा चुके जखीरा रोंदा होया जांदा है पर खुशी नाल परियां चुके आवेगा। तो आइए हम खुदा की तारीफ करते हैं। एक बार फिर जो पाकिस्तान से हमारे साथ हमारे बहन भाई जुड़े हुए हैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ। खास हमारी प्यारी बहन एलिजबेथ सरफराज जो कि रावलपिंडी से हैं, वो हमारे साथ हैं, तो मैं उन्हें वेलकम कहता हूँ। तो आइए खुदा की तारीफ करते हैं। हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की जो क्वायर है, ये कुछ रिकॉर्डिंग मेरे पास मटेरियल है, इसको मैं प्ले करना चाहता हूँ। तो आइए हम खुदा की हम दो तारीफ करते हैं। हमारा जो खूबसूरत चर्च है उसकी क्वायर भी खूबसूरत है। आइए हम खुदा की इस्ताइश करें।
There's a salvation in the blood of Christ. लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। नशा नशा मसीह का नशा बंधन सारे धोता है। खुदावंद का शुक्र हो उस मसा के लिए जिसके वसीले से सारे बंधन टूट जाते हैं। ये थी जी हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की क्वायर। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं अपने भाई सफेद दीन के लिए, आमिर खुकर के लिए और सारी क्वायर के लोगों के लिए जो कि खुदावंद की हम दो सना करते हैं। आइंदा भी आपके लिए खूबसूरत मज़ामीर और गीत लेकर आएंगे।
تو आइए हम आज के पाक कलाम के हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने 2 अबवाब जो है उनको ख़त्म किया, पहला यूहन्ना का ख़त, और आज उसके तीसरे चैप्टर पर हम पहुंचे हैं, 1 जॉन चैप्टर 3। बहुत ही खूबसूरत ये आयात हैं, और मैंने जैसे कहा था कि मैं टालने वाली बात नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि हम इस पे भरपूर तरीके से फोकस करें, और इसमें जो मुख्तलिफ जो टेस्ट जो हैं उनके बारे में हम देखते हैं। टेस्ट ऑफ फेलोशिप है कि क्या हमारे खुदाम के साथ शराकत है या नहीं है, और फिर कि टेस्ट ऑफ लव हम देखते हैं कि क्या वाकई हम खुदाम से प्यार करते हैं। टेस्ट ऑफ अबाइडिंग विद हिम, कि क्या हम खुदाम के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं हैं। तो ये खुदाम पाक कलाम में ये जो खूबसूरत बातें हैं इनको हमने सीखा पिछले 2 अबवाब में। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत बात जो कि खुदा की मोहब्बत के बारे में है, और ये पूरा चैप्टर जो है बड़ा ही खूबसूरत है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप बरकत पाएंगे। इसके अलावा मैं कुछ क्रिसमस के जो बाकी के जो सब्जेक्ट उनको भी लेकर आऊंगा, तो आप यकीनन अपनी बाइबल मुकद्दस को लेकर बैठे हुए हैं। तो आइए हम खुदाम के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। ये जो सुबह का टाइम होता है ना, आप सारे काम छोड़ दिया करें, सिर्फ 1 घंटे की बात, 1 घंटा भी नहीं होता, 45 मिनट की बात है। तो आप अपने बच्चों को, अपने खानदान को साथ लेकर बैठे, और सुबह सवेरे देखें हम टेलीफोन पे कितना वक्त ज़ाया कर देते हैं बातों में, बाकी चीज़ों में। अगर हमने ब्रेकफास्ट तैयार करना है तो उसके लिए फिक्रमंद होते हैं, लेकिन अपनी रूहानी खुराक के लिए भी हमें फिक्रमंद होना चाहिए। तो थोड़ा वक्त जो है वो खुदा के साथ आप सुबह बसर करें। इसलिए मैंने सुबह सवेरे इस प्रोग्राम को शुरू किया है कि आपको आदत बने और आप खुदा के साथ वक्त जो है उसको गुजारना शुरू करें। टाइम इज वेरी नियर, और हालात आप देखते हैं कि बहुत रोज रोज खराब हो रहे हैं, और हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा के साथ हम बसर करें। पहला यूहन्ना का खत, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 3 आयात को आज हम फोकस करेंगे। खुदा का पाक कलाम बताता है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, और अभी तक ये ज़ाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो ज़ाहिर होगा तो हम भी उसकी मानंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। खुदा के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। नहायत ही बुजुर्ग पाक खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू पाक है, और तू चाहता है कि तेरे लोग भी पाक हों। आज ऐ प्यारा खुदा, जब हम तेरी मोहब्बत के बारे में सोचते हैं, उस पर गौर करते हैं, हम तेरे पाक की मामूली चाहते हैं। खुदा हमारे ख्यालात को वुसअत अता कीजिए, अपने लोगों को बरकत दीजिए, और मुझ कमजोर और नाचीज के साथ हों। खुदा अपनी अकल को, अपनी दानिश को ज़ाहिर कीजिए, अपने पाक से मामूल कीजिए, यीशु के सुंदर नाम में, आमीन। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब। अगर हम इस पहली आयत को देखें तो ऐसा लगता है कि यूहन्ना हमारा ध्यान जो है वो किसी खास बात की जानब जा रहा है। और अगर आपने इन आयात को गौर से सुना हो तो यूहन्ना जो है वो खुदाम की खास जो सिफ्त है उसकी जानब हमारा ध्यान जो है वो लगाना चाहता है। और पहला जो लफ्ज हम देखते हैं यूहन्ना का इंजील में, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत में, देखो, लुक, बीहोल्ड। देखो, इसका मतलब यह है कि हम शायद किसी और तरफ देख रहे हैं,
اور خداوند جو ہے وہ ہمارا دھیان جو ہے وہ اپنی طرف لگانا چاہتے ہیں. دیکھو، دھیان کرو، مائنڈ دا گیپ. اگر آپ کسی اور جگہ دیکھ رہے ہیں تو خداوند چاہتا ہے کہ دیکھیں. جب ہم لندن ٹریول کرتے ہیں، انڈر گراؤنڈ اسٹیشن پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر جب ہم ٹرین میں بیٹھنے لگتے ہیں تو ٹرین جب کھڑی ہوتی ہے تو ایک آواز آتی ہے، مائنڈ دا گیپ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے قدموں کو دیکھیں، آپ احتیاط کریں اور آپ گر نہ جائیں. مائنڈ دا گیپ، بی ہولڈ، دیکھو. اور یہاں پر خدا کا بندہ پاک روح کے ذریعے اپنے لوگوں سے مخاطب ہے. خدا یہ کہتا ہے دیکھو. کیا دیکھیں؟ کہ باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے. The quality of love. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی جو محبت کی جو صفت ہے اس کو دیکھیں. اور اس کی محبت کی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے. We are the children of God. So he's talking about the believer's sonship through Jesus Christ. Jesus Christ is the only begotten Son of God. وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. Whereas we are the adopted children of God. اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو جوش لا کے مطابق، ایشین لا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جو اڈاپٹیڈ ہوتے ہیں، اس دنیا کا بھی یہ قانون ہے کہ وہ میراث میں جو انہیرٹنس پراپرٹی ہوتی ہے اس میں ایکول وہ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں. ان کا رائٹ ہوتا ہے اس پراپرٹی میں، اگرچہ وہ اڈاپٹیڈ ہوتے ہیں، بایولوجیکل چلڈرن نہیں ہوتے، بٹ دے گاٹ دا ایکول رائٹس لائک اے بایولوجیکل چلڈرن. تو ہم جو خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور پالوس بھی ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے کہ خداوند کے روح کے وسیلہ سے ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن گئے. اور پھر وہ ایشورنس دیتا ہے، وہ یہ بات بھی کہتا ہے کہ ہم ہیں بھی. if there is any doubt in the mind of someone، کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے، ہم ہیں بھی. we are the children of God. دنیا میں اس لیے نہیں جانتی، کسی نے سے بھی نہیں جانا. why people are not recognizing our sonship, why they are not accepting our status, because they don't have any connection with him. جب میں پہلا یوحنا کے ساتھ کی بات کر رہا تھا تو میں یہاں پر فیلوشپ کی بات بھی کر رہا تھا کہ God is looking fellowship. اب جو فیلوشپ ہے اس میں جو ہم بات دیکھتے ہیں اس میں انٹیمیسی کی بات ہے، اس میں جڑے رہنے کی بات ہے. اور جو ریلیشن شپ جو ہے وہ پیدائش کے ذریعے ہوتی ہے. فیلوشپ آپ کسی کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے نیبرز کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. بٹ دیر از نو سچ ریلیشن شپ. آپ کہیں گے ہاں یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے، ہم بیٹھتے ہیں اکٹھے گپ شپ لگاتے ہیں، چائے پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے، that's okay. That's a fellowship. But here John is not only talking about the fellowship of the believers, but he's talking about our relationship. ہمارا جو اس کے ساتھ جو تعلق ہے، یہاں پر ابنیت کی اور ابویت کی بات ہو رہی ہے. He's talking about the fatherhood and sonship. And it's more than that fellowship. وہ اس سے بڑھ کے ہے. میں نے کافی دفعہ اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے نئے آنے والوں کے لیے، محبت جو ہے اس کے لیے یونانی کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ برادرلی لو، جس سے لفظ فیلاڈیلفیا جو ہے وہ ماخذ ہے، اس کی جو ایٹمالوجی ہے وہ فیلو ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایروس جو ہوتا ہے وہ فزیکل لو کے لیے ہوتا ہے، جسمانی محبت کے لیے، جنسی محبت کے لیے. اور پھر
اگاپے ہے. اگاپے جو ہے یہ ڈیوائن لو، الہی محبت ہے. اور اس کی ابھی ہم جو آگے چل کر اس کی خوبیوں کو دیکھیں گے تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی. اب کوئی یہ کہہ سکتے ہیں جی کیسی محبت کی، چلیں جی بتائیں گے. تو پہلی بات یوحنا یہ سکھاتا ہے کہ دیکھیں اس کی محبت کی وجہ سے we don't need to be ignorant. ہمیں اس سے جو ہے وہ بے خبر نہیں ہونا ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا ہے، نظر انداز نہیں کرنا ہے. We need to be assured. ہمیں اس کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ باپ نے ہم سے کیسی محبت کی. This is a matter of exaltation. آپ کا جو آپ کو exalt کیا گیا ہے from the slavery, from the sinful status, you are being exalted. آپ کو آپ کا سٹیٹس بڑھا دیا گیا ہے. You are being promoted. آپ کو ایک خاص مقام دے دیا گیا ہے، ایک خاص حیثیت دے دی گئی ہے. وہ سٹیٹس کیا ہے کہ now we are the children of God. We are no more slave. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں. That is the beauty, the love of God. اب تھوڑا سا ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خدا کی جو محبت ہے وہ کیسی ہے. خدا کی جو محبت ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. دیکھیں بہت طرح، جس میں ابھی بتایا کہ بہت طرح کی دنیا میں محبت کی شکلیں ہیں، مختلف اشکال ہم دیکھتے ہیں محبت کی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ محبت ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کی محبت ہے، دوستوں کے ساتھ محبت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہے، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی سرزمین کے ساتھ محبت ہے. انفارچونیٹلی یہ لفظ جو ہے بڑا ابیوز بھی کیا گیا ہے. اور جو ڈیوائن لو ہے، جو خداوند نے ہم سے محبت کی ہے، وہ محبت کیسی ہے. اور میں اس محدود وقت میں تھوڑا سا اس بارے میں آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹنا چاہوں گا. جو ڈیوائن لو ہے، جو الہی محبت ہے، جس کے وسیلے سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، وہ محبت لا تبدیل محبت ہے، انچینجبل لو. یہ کوالٹیز ہیں محبت کی. اور آج صبح آپ ان باتوں کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، یا آپ کسی کو کنونس کر رہے ہیں، شاید وہ نان بلیور ہو، اور آپ کو یہ بتانا پڑے کہ جی خدا آپ سے محبت کرتا ہے، تو کہے گا جی یہ کون سی بات ہے، ہمیں معلوم ہے. بٹ مے بی دے آر ignorant about that quality of love. ان کو اس محبت کے بارے میں معلوم نہ ہو. اگر آپ بازار جاتے ہیں، آپ کو چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی کپڑے خریدنا چاہتے ہیں، کچھ بھی لینا چاہتے ہیں، تو جو شاپ کیپر ہے وہ آپ کو ڈفرنٹ ورائٹیز جو ہے وہ دکھاتا ہے. عام طور پر شاپ کیپر جو ہے نا بڑے کلیور ہوتے ہیں سیلز مین. وہ پہلے جو ہے وہ دکھاتے ہیں جو سستی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ لے لیں، یہ اتنی کی ہے. لیکن اگر آپ کی چوائس اچھی ہے، if you are wise، آپ کہیں گے نہیں 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 یہ مجھے نہیں پسند، مجھے کچھ اور دکھائیں. وہ کہتا ہے اچھا چلیں یہ دیکھ لیں، اچھا جی اس کی پرائس جو ہے یہ اتنی ہے، اس کی اتنی، تھوڑا سا مہنگا ہے جی. آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میں دیکھتی ہوں، میں اور دوسری شاپ پہ چلے جاتے ہیں. تو پھر آپ کو بلاتا نہیں نہیں آئیں ذرا بات سن لیں. اچھا یہ میں آپ کو دکھانے لگوں، یہ بڑی بیسٹ کوالٹی ہے اور آپ کو یقیناً پسند نہیں. آپ کہتے ہیں چلیے دکھائیں. تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ ہے. دین یو اسٹارٹ کمپیئرنگ، کہ جی آپ اس کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں کہ یار وہ جو تھی اس کی پرائس یہ تھی، اس میں کیا پرابلم ہے، اس میں کیا پرابلم، یہ کیا ہے. تو آپ کہتے ہیں ہاں جی یہ مجھے دے دیں، کوئی بات نہیں، اگر مہنگی بھی ہے تو کوئی نہیں، لیکن اس کا کلر فیڈ نہیں ہوگا، یہ کوالٹی اچھی ہے، مجھے یہ دے دیں. This is a style of presenting the gospel. When people they're talking about the love of God and they don't know the true meaning of the love of God, you need to tell them the divine love, اس کے جو attributes ہیں، اس کی جو کوالٹی ہے. اور وہ یہ ہے کہ خداوند کی محبت جو ہے
comparatively to the other love in this world is unchangeable. لا تبدیل محبت ہے. خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اس کی پہلی آیت. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی پہلی آیت کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. جیسی وہ اس وقت جب وہ دنیا میں تھا محبت رکھتا تھا ویسی ہی محبت رکھتا رہا. یہ فعل حال جاری ہے، present continuous tense. رکھتا رہا. وہ اب بھی آپ سے اور مجھ سے محبت رکھتا ہے. لازوال لا تبدیل محبت ہے. یوحنا کا انجیلی بیان، یوحنا بڑا اس کا تجربہ تھا اور اس لیے ہم یوحنا کے جو انجیل ہے اس کو بھی ہم بیان کو بھی اپنے سامنے رکھیں گے. 15 باب اس کی 9 آج کل میں آپ کو اس کے بارے میں سکھا رہا تھا. جیسی باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسی ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو. So there is an example of love of God. اور یہ ڈیوائن اللہ محبت جو ہے، جیسی باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی. So Jesus Christ, he was carrying the divine love because he is God. خدا محبت ہے. لیکن یہ مت سوچیں کہ جو محبت ہم کرتے ہیں محبت خدا نہیں ہے، خدا محبت ہے. خود یہ جو محبت میں نے آپ کو بتایا، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے. یہ وہ محبت نہیں ہے جو خدا کی ہے. خدا محبت ہے. That is the attributes of God, not the human being. یہ خدا کی صفت ہے. خدا محبت ہے. خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو وہ ہمارے لیے ہوا. خدا ان کی محبت ہم پر ظاہر ہوئی. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا محبت ہے. عزیزو، شاعر جو ہوتا ہے نا کئی دفعہ وہ کچھ غلط شاعری بھی کر جاتے ہیں. ایک وہ پاکستانی گانا بھی ہے، خدا ہے محبت اور محبت خدا ہے. یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جو انسان جس محبت کو پریزنٹ کرتے ہیں وہ خدا کی محبت نہیں ہے. خدا جو ہے حقیقت، یہ دیکھیں نا وہ بات آ جاتی ہے کہ جو ابلیس ہے وہ بھی کچھ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے اس کو مخالف مسیح کہا گیا. وہ کہتا ہے ہاں بھی یہ بھی محبت ہے. جو شہوت پرستی ہے، جو سیلفشنس ہے، لوگوں کا مال چھین لینا، اپنا مال بنا لینا، وہ کہتا ہے یہ بھی محبت ہے. ہر طریقے سے جائز ناجائز طریقے سے اختیار حاصل کرنا، روپیہ پیسہ بٹورنا، دنیا سے محبت، کہتے ہیں یہ بھی تو محبت ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. وہ یہ مقولہ بھی عام طور پر عجیب، لڑائی اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. Everything is fair in love and war. That's not true. محبت جو خدا کی ہے، صفت ہے، اس میں غلط بات نہیں ہے، اس میں گناہ کا امکان نہیں ہے. خداوند کی جو محبت ہے، رومیو کا 8 باب اس کی 35 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. رومن چیپٹر 8 ورس 35. رومن چیپٹر 8 ورس 35. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ کوئی چیز ہمیں اس الہی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. If you are carrying the true love of God، اگر آپ کے اندر خدا کی حقیقی محبت ہے تو کوئی بھی چیز اس دنیا کی آپ کو خدا کی مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. نہ ننگا پن،
نہ کال، نہ دکھ، نہ پرسیکیوشن. Nothing can separate us from the love of God. کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری عقل جو ہے وہ ان کو تسلیم نہیں کرتی. How come؟ یہ خدا کی محبت ہے. یہی تو بات ہے. یہی تو میں بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ خدا کی محبت کو جاننے کے لیے آپ کو خدا کو جاننا بڑا ضروری ہے. Inseparable love, divine love, unchangeable love. That is the characteristic, that is the attributes, that is the power of the love of God. And human beings with their limited minds and thoughts, they cannot understand the power of this love without the help of the Holy Spirit. اس لیے آپ کو خدا کے پاک روح کی اشد ضرورت ہے. Compelling love. خدا ان کی جو محبت ہے وہ compelling love ہے. دیکھیے میرے ساتھ دوسرا کرنتھیوس کا 5 باب اور اس کی 14 آیت. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے. اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیئیں بلکہ اس کے لیے جو اس کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا. The love of God is compelling us, convincing us. ہمیں یقین دہانی بخشتی ہے. مجبور جو لفظ ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل لفظ لگتا ہے سمجھنے میں کہ جی اس کو مجبور ہوگا. میری مجبوری ہے، مجبوری یہ میرے بس میں نہیں ہے، میری مجبوری ہے. لیکن جو ایکچوئل لفظ ہے، جو یونانی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کنونس کرنا، کسی کو قائل کرنا. تو خدا کی محبت جو ہے وہ ہمیں قائل کرتی ہے، وہ قائلیت کا روح ہے. When the Spirit of God is working in us, the Spirit of God is convincing us. وہ ہمیں کمپیل کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، یقین دہانی بخشتا ہے کہ there is a love of God. خدا ان کی محبت صلیب پر ظاہر ہوئی اور وہ ہمارے لیے اس نے صلیب پر جان دی. That's another beautiful characteristic and quality of the love of God. غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 20 آیت. گلیشین چیپٹر 2 اور بہت ہی خوبصورت خدا کی محبت کے بارے میں یہ آیت ہے. غلطیوں اس کا 2 باب 20 آیت. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور اب میں زندہ نہ رہا. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا. سیکریفیشل لو دے دینے کا نام، لینے کا نام نہیں ہے. محبت اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت میں پہل کی اور اپنے آپ کو ہمارے لیے دے دیا. جس نے مجھ سے محبت رکھی. پریز دی لارڈ. دیکھیں یہ ہوتا ہے پرسنل ایکسپیرینس. وہ اپنی بات کر رہا ہے. غلطیوں کے نام خط میں پالوس رسول، اٹس ویری بیوٹیفل. یہ میرا تھیسس بھی تھا اور مجھے بڑا پسند ہے یہ خط. about the law and grace, that was my thesis. بڑا کبھی زندگی رکھی خدا نے تو ضرور میں اس خط پر آپ سے بات کروں گا. تو کہتا میں زندہ نہ رہا. When you are having the sacrificial love of God, تو مسیح آپ میں زندہ ہو جاتا ہے. گناہ کے سبب سے مردہ، یسوع کے سبب سے زندہ. اور وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے محبت رکھی. کیا کبھی آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہے؟ Have you ever declared to someone? Did you share this faith with someone? کہ جو خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، اس نے مجھ سے محبت رکھی ہے، وہ میرے لیے اس دنیا میں آیا،
in this Advent season, I think we need to recollect our mind. We need to remember, और हमें ये डिक्लेयर करने की जरूरत है पब्लिकली, खुदावंद ने मुझसे मोहब्बत रखी। आज का ये सारा दिन आप इस बात को अगर ज़हन में रख लें, और जैसे वो नहीं किसी बात को दोहराते रहते हैं, आप इसको दोहराते रहें, खुदा ने मुझसे मोहब्बत रखी। What's the beauty of his love? वो खुदा है, वो कादिर मुतलक है, वो कुदूस है, वो पाक है, वो लश्करों का खुदावंद है, वो बादशाहों का बादशाह है। अगर कोई आपको फोन करके, आपका अजीज दोस्त बहन भाई, अगर वो आपको ये कहे कि जी मैं आपको मिस कर रहा हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, how would you feel about that? Definitely you'll be so happy. हम आमतौर पर कहते हैं I love you too, है ना? तो अगर बाइबल मुकद्दस से आप ये सीखते हैं, खुदा का रूह आपको कायल करता है, और यही बात यूहन्ना रिमाइंड करवा रहा है इस खत में कि देखो देखो, लुक, बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है। इट्स अ कलेक्टिव नाउन नाउ, पहले वो पर्सनल नाउन की बात कर रहा है कि मुझसे मोहब्बत रखी। पौलुस ये कहता है गलतियों खत में कि देखो उसने मुझसे मोहब्बत रखी। नाउ जॉन इज टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव नाउ, हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। अच्छा जी, मोहब्बत किया तो क्या किया, हम खुदा के फर्जंद बन गए। आप किसी को ये बताएं, I'm the son of God, I'm the daughter of God because of his love. उसने मुझसे मोहब्बत की है, मुझे मजबला पर से उठाया है, मुझे गुनाहों की दलदल में से निकाला है। He gave me such wonderful status. I am the son of God. You are not an ordinary person. You are the special child of God. Don't need to be afraid from the people, those who are not having such experience and status. You are the children of God. एक आखिरी जो हम देखते हैं, जो मैनिफेस्टेशन हुई उसकी जो हम दलील जो देखते हैं, जो ज़ाहिर हुई इसकी मोहब्बत, पहला यूहन्ना का खत उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना पड़ता है। कैसे जानते हैं हम मोहब्बत को? व्हाट इज एविडेंस कि जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी है। एंड दैट लव डिमांड्स वी शुड लव वन अनदर, वी शुड लव विद आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम भी दूसरों से मोहब्बत करें। उसकी मोहब्बत जो उसकी मौत में ज़ाहिर हुई कि उसने सब दुनिया के लिए अपने आप को दे दिया। एंड इन दिस एडवेंट सीजन वी नीड टू रिमेंबर द लव ऑफ गॉड कि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपना दे दिया। दूसरी आयत में यूहन्ना फरमाते हैं, अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, और अभी तक ये ज़ाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते कि जब वो ज़ाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है, अपने आप को वैसे ही पाक करता है जैसा वो पाक है। We don't know what will happen, how long we'll stay in heaven, कितनी देर वहां पर हम रहेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि हम जलाली बदन पाएंगे। और इसकी एविडेंस जो है वो हम देखते हैं, खुदावन जो पहाड़ पर थे, उनकी शिवी बदल गई और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते थे और खुदावन जलाली हालत में थे। पौलुस इसका कोई कहता है कि अभी तो हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन फिर हम रूबरू देखेंगे। अभी मेरा इल्म नाकिस है, लेकिन जब कामिल आएगा तो सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। अजीजों, अभी हम वो तमाम बातें नहीं जान सकते कि वहां पर जो ईमानदार हैं वो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। ये जरूर खुदा का कलाम सिखाता है कि हम उसकी तारीफ करेंगे, बड़े के तख्त के सामने होंगे, लेकिन
कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि खुदा उनको मालूम है कि वहां पर हम कैसे रहेंगे, क्या होगा, लेकिन यकीन वहां पर ना दुख होगा, ना बीमारी होगी, ना मौत होगी, ना नाला होगा। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19, वहां पर हम उसके चेहरे को देखेंगे, उसके साथ होंगे। अब जो बेईमान है उनके बारे में, उनके बदलों के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर है कि वो आग और गंदगी उस झील में डाले जाएंगे, उस भट्टी में डाले जाएंगे जहां पर अब उनका कीड़ा भी नहीं मरता। तो ईमानदारों के लिए ये उम्मीद है कि हम अबदी जिंदगी हासिल करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। हमेशा की जिंदगी का यकीन इस खत का मजमून है, एश्योरेंस ऑफ द एवरलास्टिंग लाइफ। और यही बात यूहन्ना 3 बाब में भी कह रहा है। इतना जानते हैं कि जब वो ज़ाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, जैसे वो जलाली है हम भी जलाली होंगे, क्योंकि उसने बाप से ये शफायत की यूहन्ना के 17 बाब में, क्या बाप जैसे मैं और तू जलाली है, इनको भी जलाली बना दे, जैसे तू पाक है ऐसे ही इनको भी कामल और पाक कर दे। That was his desire. That was his ultimate goal. That's why he went on the cross. और हम उसकी मानद होंगे। कैसी खूबसूरत बात है, हम उसकी मानद होंगे। हाँ, हम पता नहीं बाइबल मुकद्दस को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। यीशु की मानद जैसे वो जलाली है। Have you ever thought? कभी सोचा है आपने? हम अच्छा लिबास पहनना चाहते हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने आप को मेंटेन, विच इज गुड, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। खुदा ने ये बदन दिया है, इसकी कदर करनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए अपनी बॉडी को, फिजिकली फिट होना चाहिए। लेकिन जो यीशु की मानद हम होंगे, जलाली होंगे, वहां पर ना हमें मौत होगी, ना भूख लगेगी, ना धूप सताएगी। हम खुदावंद के साथ होंगे, उसकी मानद होंगे जैसा वो पाक है, ग्लोरियस, जलाली। इसलिए ये जो दुनिया है ना, इसके इसके इसलिए वो कहता है कि ये दुनिया की जो चीजें हैं ये सब फानी है। और मैंने आपको ये सिखाया था पहला यूहन्ना उसका 2 बाब, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कोई दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। Are you fulfilling the desire of your God? Are you following his footstep? जैसा वो पाक है हमें भी वैसा ही पाक होना है। अजीजों, आज के इस दिन 2 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक तो ये बात कि हम खुदा के फर्जंद हैं, we need to be assured about this। और दूसरी बात कि हमें पाक होना है जैसा वो पाक है। और फिर बड़ी दिलेरी के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि हम यीशु की मानद होंगे जैसा वो है। आइए हम दुआ मांगे और खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि जैसे तू पाक है, तू चाहता है कि हम भी पाक हों। तूने हमें दुनिया में से चुन लिया, बरगजीदा, पाक और मुबारक ठहराया। हम तेरी इस पिदराना शफकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। अजलात से खुदा दुआ करते हैं कि तू हमें ये तौफीक दे कि फिर खुदा हम दिलेरी के साथ दुनिया को ये बता सकें कि हम तेरे हैं, तेरे फर्जंद हैं, तेरे ले पाले बेटे और बेटियां हैं। आई कदूस पाक खुदा, मैं इस वक्त दुआ करता हूँ तमाम बीमारों के लिए कि उन्हें कुव्वत, ताकत, हिम्मत, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमा। हम उस सारे प्यारे खुदा इंतजाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि वो लोग जो कि परेशान हाल थे, इब्लीस जो कि खौफ पैदा करता है, लेकिन प्यारा खुदा तूने इस कोरोना वायरस से निजात के लिए, रिहाई के लिए खुदा जो वैक्सीन मुहैया की है, जो तूने
साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को अकल और दानिश दी, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, तमाम साइंटिस्ट के लिए कि प्यारे खुदा तूने और ज्यादा अकल दे, दानिश दे, उनकी हिफाजत और निगहबानी कर। हम अपनी कलीसिया के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। फिर यीशु हम दुआ करते हैं इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए और दीगर तमाम प्रेसिडेंट्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, क्या खुदा तो उनके साथ हो। तेरे लोग जिस वक्त खुदा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या बाद में देखते हैं, खुदा तो सबको बड़ी बरकत देना। आज का तमाम दिन तो हमारे साथ हो, बच्चों के साथ हो, टीचर्स के साथ हो, सबको अपनी पनाह में लिए रहे। हम अपने अजीजो कारम को, खानदानों को तेरे जख्मी हाथों में देते हैं, इसलिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी मुहाफजत और निगहबानी चाहते हैं। प्यारे खुदा इस वक्त जो लोग भी इस क्रिसमस के मौका पर जरूरतमंद हैं, बेयारो मददगार हैं, खुदा मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ कि जरूरियात को पूरा कर, यीशु के कातिल नाम में आमीन। खुदा अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदा आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा और हमारे खुदा मसीह का फजल, दबा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत आप से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहेगी। आमीन। जब अभी मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने मेरे मन में ये बात डाली है कि देयर आर सम नीडी पीपल इन पाकिस्तान और इन इंडिया एज वेल, जिनको इस क्रिसमस के मौका पर आपकी मोहब्बत की जरूरत है। तो आप से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ एक खानदान को अपना गिफ्ट दे दें इस क्रिसमस पर। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं जस्ट एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से मैं क्रिसमस की शॉपिंग नहीं करता, और मैं जो अपने जो पैसे होते हैं, जो क्रिसमस के जो गिफ्ट बाकी जो रखे होते हैं अपने चीज़ों के लिए, उनको मैं अपने दोस्तों को और उन लोगों को जो कि जरूरतमंद है, जो खिदमत में है, उनके लिए मैं भेजता हूँ। तो आप हैरान होंगे कि जब मैं ऐसा करता हूँ तो अजीब तौर से खुदावंद जो है वो मेरे लिए जो गिफ्ट जो मुहैया करता है, जो मुझे गिफ्ट मिलते हैं, शायद वो मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकता। और कई दफा मेरे पास इतनी खूबसूरत शर्ट्स, टाइज और सूट जो है मुझे मिल जाते हैं कि मैं अगर उन पैसों से जो मैं उधर भेजता हूँ तो मैं नहीं खरीद सकता। तो ये जब आप खुदावंद के लिए कुछ करते हैं, खुदावंद को मालूम है वो आपका बाप है, वो आपकी फिक्र करता है। कहता है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चे को कुछ चीजें देना जानते हो, अपने बच्चों को वो तमाम चीजें मुहैया करते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना देगा। तो मेहरबानी करके, मैंने कभी भी, आपको पता है कि मैं चीजों से अवॉइड करता हूँ, लेकिन अभी जबकि खुदावंद ने मेरे मन में ये बात डाली है तो मैं चाहूंगा कि अगर आप ज्यादा नहीं तो कम से कम आप 10 पाउंड जो है, 10 पाउंड को बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप 10 पाउंड जो है वो आप उनके लिए दे दें तो आजकल जो रेट है वो खासा अच्छा है, और उससे कम से कम जो है ना, तो हम कुछ फैमिलीज को वहां पर, हम जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके बच्चों को हम खुशियां दे सकते हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट दे सकते हैं। मैं फोन पे किसी से बात कर रहा था, टीवी के प्रोग्राम के वाले से, तो बच्चा मुझे कहता जी मुझे चॉकलेट पैसा भेजे वहां से। तो मेरा बड़ा दिल दुखी हुआ, और मैंने सोचा कि यहाँ पर हमारे घरों में ये बिस्किट चॉकलेट्स पड़ी रहती हैं, बच्चे खाते नहीं है, फल जो है वो पड़ा रहता है और हमें फेंकना पड़ता है, बहुत दफा मुझे बहुत दुख होता है। तो जब उस बच्चे ने कहा तो मैंने सोचा कि यार मैं किसके हाथ इसको भेजूं, और मुझे कहने लगे कैसे आप व्हाट्सएप भेजेंगे। तो मैंने कहा जी वो बेटा, वो जो क्रिसमस बाबा है ना, वो आएगा, वो आपको दे देगा। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि कैसे उन बच्चों को खुश किया जाए, कैसे उन तक ये सारी चीजें जो है ना पहुंची जाए, क्योंकि मेरे लिए भी जाना बड़ा मुश्किल है, और अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान जा रहा हो इन दिनों में तो जरूर मुझसे रब्ता करे। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इस बात से कोई नहीं है कि मेरा वहां कोई झंडा खड़ा हो, कोई भी अगर जा रहा है इन दिनों हॉलीडेज पे, प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी एंड आई लव टू सेंड सम गिफ्ट उन बच्चों के लिए, लोगों के लिए। और वहां पर जो खुदाम के लोग हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप अगर इस काबिल हैं कि आप उनकी मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। कोरोना वायरस की वजह से ट्रैवल करना खासा मुश्किल है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस साल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अगर आप बच्चों की मदद करना चाहते हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो आपका छोटा सा गिफ्ट जो है वो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी पैदा कर सकता है। तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप उनके लिए गिफ्ट देना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट करें मुझसे। मेरा नंबर है 0044
7718992824. Again, I'm requesting all my brothers and sisters, those who are watching this program, if you want to support the children, those who are needy in Pakistan, especially on this Christmas, you are welcome to send your gift. And I'm requesting you just 10 pound. Agar aap karna chahein to please do send me. And my email is msamuel21@yahoo.com. So you can contact me on my mobile 00447718992824. तो आप अपने गिफ्ट जो है वो इन बच्चों के लिए भेजें ताकि वो भी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि हालात पाकिस्तान के बहुत ही खराब हैं। तो अगर आप इंडिया में, पाकिस्तान क्योंकि इंडिया में मेरा कनेक्शन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन तो भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर इंडिया में या पाकिस्तान में आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर मुझसे राब्ता करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप स्माइलिंग, हंसें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। आज का सारा दिन खुदा की तारीफ करें, उसकी मोहब्बत के लिए जिसके बारे में हमने सीखा है। तो खुदा आपके साथ हो। जिंदगी का ये सफर यूं ही रवान रहेगा, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। गॉड ब्लेस यू।